नमस्कार निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल डिफाइन स्टॉप लॉस में। हमारे सामने साइंट लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस स्टॉक वाज इन ए क्लियर अप ट्रेंड, और ये जो 90 डिग्री का जो अप ट्रेंड था, एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा था। फिर उसके बाद इसने अपना टॉप बनाया। फिर टॉप बनाने के बाद अभी ये जो पीरियड है, नाउ इट इज स्लोपी चॉपी डाउनवर्ड। ये था एकदम क्लियर अपवर्ड था, ठीक है ना, बिना निस्संदेह बिना डाउट के एकदम 90 डिग्री के एंगल में एकदम, मतलब द स्टॉक वाज इन ए क्लियर अप ट्रेंड, बट नाउ द स्टॉक इज इन ए डाउन ट्रेंड एंड दैट इज आल्सो चॉपी। चॉपी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि नीचे आता है। मैं चॉपी इसको इसलिए कहूंगा दोस्तों क्योंकि होता क्या है, ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये नीचे आता है, ये चेंज हो गया आई थिंक, ठीक है। ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है। बट यहाँ पे आपके दो ये वाला जो देख रहे हो दिस साइड, इट वॉज ए क्लियर सीधा ऊपर 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 डाउ 3 का जो फॉलो कर रहा था 90 डिग्री में। तो स्टॉक वॉज इन ए क्लियर अप ट्रेंड, और क्लियर अप ट्रेंड से अभी हो गया है चॉपी डाउन ट्रेंड, और अभी अपने बेस पे एक बेसिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो रेंज है, दिस एक रेंज के अंदर ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। और फिलहाल आप देखोगे तो इस अपने रेंज के लोअर एंड में ये ट्रेड कर रहा है। काफ़ी गिर चुका है अपने हाइट से, ठीक है ना, अपनी ऊंचाइयों से ये काफ़ी गिरा है, और यहाँ से ये रिवर्सल देगा नहीं देगा ये कहना बहुत बहुत मुश्किल काम है। सुपर ट्रेंड की हम मदद लें तो सुपर ट्रेंड में इसको सुपर ट्रेंड लगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुपर ट्रेंड हम उस समय यूज़ करते हैं जब व्हेन द स्टॉक इज इन अ अप ट्रेंड। यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड लगाओगे, देखो तो सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। दिस इज द टाइम, दिस इज द पीरियड वेयर यू हैव टू यूज अ सुपर ट्रेंड, ठीक है ना, जब मार्केट एकदम अप ट्रेंड में होता है। when the market is choppy, when the market is sloping downwards, or when the market is consolidating, that is not a time when you have to use super trend, because if you use super trend in a choppy market, in a consolidating market, what will happen, it will give a wrong signals. Sometime it will give you sell signal, sometime it will give you buy signal, again it will give you sell signal, it will give you buy signal, it will give you sell signal. So continuously you will be getting a false signals, and there is no use in using super trend in a consolidating market. The trend has to be clear, the trend has to be fast, either it is upward or downward, and that is the time when you have to use super trend and not the otherwise, ठीक है। तो दोस्तों अभी सुपर ट्रेंड के बाद बारी आती है अभी हमें बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड को हम लगा के देखते हैं कि हमारे बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो बॉलिंजर बैंड को जो हमने इसमें लगा दिया है, तो एक चैनल, एक छोटा सा एक चैनल के अंदर ये कर रहा है, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है नहीं, फिलहाल तो नहीं है। ये एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पे देयर वाज वॉलेटिलिटी, अब ये यहाँ पे एक लो वॉलेटिलिटी एरिया के अंदर आ गया है, ठीक है। 20 डे एसएमए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, आप याद रखिए, विच इज़ अ वीकनेस। 20 डे के एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, और ये कब टर्न करेगा, ये कब यू बनाएगा, वी आर होपिंग ये ऐसे आके इट शुड मेक अ यू, ठीक है ना। ये कप नहीं होगा, ये सॉसर कहेंगे क्योंकि काफ़ी चौड़ा हो चुका है। तो देर इज वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्फिडेंस, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है बॉलिंजर बैंड की तरफ से भी। तो हम थोड़ा सा अभी मैकडी को देख लेते हैं, हमें मैकडी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मैकडी में हम देखेंगे, ये चार्ट इतना मतलब एक्सपैंड हो चुका है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन है सिग्नल लाइन के नीचे है, और जीरो लाइन के भी नीचे है, ठीक है दोस्तों। ये आपका जीरो लाइन है और मैकडी लाइन नीचे। तो इट इज मैकडी इज ऑल्सो टेलिंग यू टू, मैकडी इज ऑल्सो वेरी बेयरिश, क्योंकि एक तो जीरो लाइन के नीचे है और दूसरा सिग्नल लाइन के नीचे। इट इज अ डबल वीकनेस, मैकडी इज अ डबल वीकनेस, और मैकडी इज ऑल्सो अ वीक as far as our MACD is concerned. Now we will take the help of DMI. DMI हमें क्या कह रहा है? So देखो दोस्तों, DMI is also weak because जो ऑरेंज लाइन है वो ऊपर है और हमारा जो ये ब्लू लाइन है नीचे है। ब्लू लाइन इज द DI पॉजिटिव, ब्लू लाइन आपका DI पॉजिटिव है, और जो ऑरेंज लाइन है वो है DI नेगेटिव है।
और DI पॉजिटिव नीचे है, DI नेगेटिव ऊपर है। इसका मतलब क्या है? देयर इज ए नेगेटिव ट्रेंड इन द स्टॉक and you have to avoid the stock at every cost, at each and every cost. As far as our beloved RSI is concerned, RSI is at RSI का वैल्यू है 34.18 है and that is also sloping downward. ठीक है, anything below 50 is not at all acceptable and you have to avoid the stock at every cost. So we are not getting confidence from any quarter. कहीं से भी हमें एक उत्तेजना देखने को नहीं मिल रही है स्टॉक में, कंटिन्यू स्टॉक गिरे जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें कोई उम्मीद अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। इसको अपने स्टॉक को रडार में रखिए, जब कभी एक बुलिश पैटर्न आपको दिखाई देगा तब आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं। आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत